नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विवाह योग के बारे में। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 13 अप्रैल 2022 में गुरु कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने वाले। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह नहीं कि गुरु अपनी राशि में विराजमान होने वाले हैं। मित्रों, महत्वपूर्ण विषय यह है कि विवाह का योग जो रहने वाला है वो कौन सी राशियों के लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि विवाह का योग जब भी बनता है ना, तो व्यक्ति के रिश्ते आना प्रारंभ हो जाता है, अच्छे रिश्ते मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन कुछ हमारी गलतियों के कारण ही, कुछ हमारे द्वारा ही वो गलतियां हो जाती हैं, जिनके कारण बार बार विवाह में विलंब होने की स्थिति होती है। मित्रों, कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे की शादी हो, कौन नहीं चाहता कि वह भी एक दिन दूल्हा बने। लेकिन मित्रों, क्या होता है कि अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। वहीं आज की स्थिति में मित्रों, हम यह भी कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने मन में न जाने कितने विचार करता है। जब हम भी कहीं अपनी पुत्री, अपनी बेटी, अपनी बहन की शादी के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि लड़का क्या करता है, उसके यहाँ पर कोई घर है कि नहीं, उसके नाम जमीन जायदाद है कि नहीं। इन सभी विषयों पर हम बहुत शोध करते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कभी कि जहां हम विवाह कर रहे हैं उसके भाग्य में जो है वह तो उसको प्राप्त होना ही है। लेकिन विवाह के योग के बाद भी आपने ऐसा देखा होगा कि विवाह हो गया परंतु मन नहीं मिला। विवाह हो जाने के बाद भी कितने ऐसे केसेस मित्रों मेरे पास रोज आते हैं। और कुंडलियों का विश्लेषण जब मैं करता हूं तो कोई कहता है कि गुरुजी, हमारी 2 महीने हुए शादी को, हमारी तलाक हो गई, हम बहुत बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, हमारे पिताजी बहुत गरीब थे लेकिन उन्होंने बहुत दिया, और देने के बाद भी हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा कष्ट महसूस हुआ। तो मित्रों, आखिर ये क्यों हो रहा है? आज की स्थिति में लोग विवाह के लिए बिल्कुल ये नहीं सोचते कि कुंडली मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए, क्या कुंडली मिलाकर विवाह करना चाहिए। केवल वो ये सोच लेते हैं कि विवाह कैसे भी करके हो जाए। और यही कारण होता है मित्रों कि बाद में बहुत दुखद स्थितियों को देखना पड़ता है। क्योंकि कुंडलियों में जब ग्रह एक दूसरे ग्रह से मित्र व्यवहार नहीं करते, मित्रता व्यवहार नहीं होता, तो वही कलह की स्थिति बन जाती है। और फिर लोग कहने लग जाते हैं कि वो लड़की ही ऐसी थी, वो बहू हमारी सही नहीं आई, इसके कारण हमारा परिवार पूरा ध्वस्त हो गया, त्रस्त हो गया, हम बर्बाद हो गए। ऐसी स्थितियां क्यों होती हैं? क्योंकि आपने सही समय पर सही चुनाव नहीं किया। सीधा सा कारण है कि यदि आप समय रहते ये ना सोचते कि आपके लड़के की शादी ही होना है, आप ये भी सोचते कि उसके जीवन के भविष्य का एक बहुत बड़ा सवाल है, तो उससे भी पूछना जरूरी है या नहीं। कुछ लोग ये नहीं समझते। गांव के जो व्यक्ति होते हैं वो ये सोचते हैं कैसे भी करके लड़के की शादी हो जाए, परंतु वो ये नहीं सोचते कि उसका मन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वह अपने जीवन में खुश रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। ये सारी स्थितियां वो नहीं सोचते। और यही कारण होता है कि आज डिजिटल इंडिया हो गई है मित्रों। हर व्यक्ति को हर चीज का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और यही कारण है कि छोटी से छोटी कमी भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को बर्बाद करके रख देती है। तो मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जब भी आप विवाह करें उससे पूर्व एक बार पंडित जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही करा लें, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि आप जहां पर विवाह करने वाले हैं वो लड़की आपके लड़के की कुंडली से श्रेष्ठ है या नहीं,
वो आपके जीवन में समृद्धि का योग बनाएगी या कलह का योग बनाएगी। मित्रों, मैं रोज वीडियो बनाता हूं और मैं ये बताता भी हूं कि कौन सी राशियां कौन सी राशि के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन वहीं पर एक बात मैं विशेष बता दूं कि जब कुंडली में कोई ग्रह नीचस्थ स्थिति में होता है और वो नीच का ग्रह होता है तो उसके लिए भी मित्रों हमें विशेष उस कुंडली में देखना होता है कि यह ग्रह परस्पर मित्र हो सकता है कि नहीं, या इस ग्रह का कोई उपाय किया जा सकता है कि नहीं, इसका जाप किया जा सकता है या इसके लिए महामृत्युंजय करा दिया जाए तो श्रेष्ठ होगा। मित्रों, विवाह का योग होना बहुत श्रेष्ठ नहीं मानता मैं, लेकिन विवाह के बाद व्यक्ति का जीवन बदल जाए वो श्रेष्ठ मानता हूं। मित्रों, आप ये समझिए कि जब किसी की कुंडली में राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है और वहीं लड़की की कुंडली में भी राहु नीच का है तो सीधी सी बात है विवाह के बाद तलाक का योग तो बनेगा ही, साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति अपना प्राण खो दे, मतलब आत्महत्या भी कर सकता है। तो मित्रों, इस पर थोड़ा सा विचार करना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बताने वाला हूं विशेष बात कि 4 राशियों के विवाह के योग 21 अप्रैल 2022 में रहने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को विशेष रूप से आप देखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है ना वो बहुत खास है। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिनको जानकर आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके विवाह योग में बहुत कुछ समृद्धि योग देखे जाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले बात कर लेता हूं कुछ राशियों के विषय में। मित्रों, 21 अप्रैल 2022 मूल नक्षत्र और वृश्चिक राशि का चंद्रमा। मित्रों, गुरुवार का दिन यह विशेष योग बन रहा है। धनु राशि का इसमें चंद्रमा रहने वाला है मित्रों, और यह एक विशेष योग है। इसमें ही 4 राशियों के विवाह के योग रहने वाले हैं। तो मित्रों, मैं जो बात कहता हूं वो प्रमाण के साथ में कहता हूं, ये बात भी आप समझिए। मैं कह रहा हूं कि विवाह के योग 21 अप्रैल 2022 में गुरु बना रहे हैं। तो उसका क्या कारण है? क्योंकि मूल के जो नक्षत्र हैं, विवाह के जो नक्षत्र हैं वो कुछ इस प्रकार से है मित्रों। रेवती विवाह के लिए कुल मिलाकर 8 नक्षत्र विशेष होते हैं। तो वो नक्षत्रों की गणना हम अभी करने वाले हैं। मित्रों, रेवती नक्षत्र, मूलम, स्वाति, मृगो और मघा, ये जो नक्षत्र हैं मूल, स्वाति, मृगशिरा और मघा और तीनों उत्तरा फाल्गुन, ये जो नक्षत्र हैं, यही जो नक्षत्र हैं ये विवाह के बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र हैं। मित्रों, जो 21 अप्रैल 2022 में नक्षत्र है वो सबसे पहले विवाह का योग बना रहा है कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के इस दौरान विवाह के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। तो मित्रों, 21 अप्रैल 2022 से 17 मई, मतलब मंगलवार का दिन है, 17 मई में मंगलवार है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा है मित्रों, और 17 मई में मंगल का राशि परिवर्तन भी होने वाला है, जो कि मंगल कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। तो मित्रों, यह एक खास योग है और 17 मई 2022 तक इन 4 राशियों के विशेष योग हैं। कन्या राशि के विशेष योग रहने वाले हैं। गुरु की सीधी षष्ठम भाव पर पंचम और सप्तम दृष्टि पड़ रही है और इसके कारण विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं मानसिक स्थिति में थोड़ा तनाव, थोड़ा झुकाव और मन की स्थिति का सही न होना, वृश्चिक राशि के भी विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, लेकिन इसमें शनि का उपाय करना इनके लिए विशेष जरूरी है, क्योंकि शनि की जो दशम दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक राशि पर, उसके कारण इनके विवाह में बाधा देखी जाएगी। तो मित्रों, विशेष ध्यान रखिए, शनिवार के दिन
आप काले तिल का दान करिए। साथ ही शनिवार के दिन नदी में नहाने जाइए और वहां पर आप विशेष रूप से तिल का दान करिए। तिल का दान आपके लिए वो बहुत श्रेष्ठ होगा और वहीं उसी से आपके विवाह के योग भी बनेंगे। तो मित्रों, यह वृश्चिक राशि के लिए एक उपाय मैंने बताया। साथ ही एक विशेष ध्यान रखिए कि कभी भी अमावस्या के दिन और कभी भी शनिवार के दिन यदि प्रेमी आपस में मिलते हैं, आपस में मिलजुल करते हैं, कहीं जाते हैं, यात्रा इत्यादि करते हैं, तो उनके जीवन में कलहपूर्ण स्थिति हो जाती है और इसी के कारण रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आते हैं। तो मित्रों, ध्यान रखिए विशेष रूप से कि अमावस्या में और शनिवार के दिन कभी भी घूमने फिरने यात्रा करने ना जाएं। साथ ही विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि विवाहित व्यक्ति भी शनिवार के दिन घूमने ज्यादा नहीं जाना चाहिए। शनिवार के दिन दुख की प्राप्ति होती है और शनि, आपने देखा होगा ज्योतिषी जो आते हैं वो तेल का दान मांगते हैं उस दिन। तो तेल ही क्यों मांगते हैं इसके बारे में भी आपको मैं एक वीडियो दूंगा, उसमें बताऊंगा। लेकिन मैं विशेष रूप से आपको बता रहा हूं कि शनिवार के दिन यात्रा नहीं करना चाहिए। अब आप सुन लीजिए एक विशेष बात कि शुक्रवार के दिन और पूर्णिमा में हमेशा प्रेम संबंध श्रेष्ठ होता है। वहीं कोई अगर लड़की कन्या का विवाह नहीं हो रहा तो उसको चाहिए कि शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र को धारण करके और सफेद अकौआ के फूलों से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करे, साथ ही माता गौरी का श्रृंगार करे, तो इससे भी विवाह के प्रबल योग बनते हैं। मित्रों, मैं बात कर रहा था 4 राशियों के बारे में। तो मित्रों, 2 राशियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं 2 राशियों के बारे में जो बहुत खास हैं। कर्क राशि वाले जातकों के भी विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। मित्रों, तो विशेष ध्यान रखिए, यदि आपकी कर्क राशि है तो आपके विवाह के बहुत अधिक मात्रा में योग रहने वाले हैं 21 अप्रैल 2022 से 17 मई 2022 तक। तो मित्रों, विशेष रूप से मीन राशि वाले जातकों के भी विवाह के प्रबल योग रहने वाले हैं और इस दौरान इनके विवाह की चर्चा अवश्य चलेगी। यदि लव मैरिज करना चाहते हैं या लव रिलेशनशिप में हैं तो लव मैरिज के लिए भी विशेष योग रहने वाला है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, उसे भी ध्यान रखिए। 27 अप्रैल 2022 में लव मैरिज के विशेष योग रहने वाले हैं। तो 27 अप्रैल 2022 से यह योग प्रारंभ होंगे और साथ ही यह देखना होगा आपको कि यह योग रहने वाले हैं आपके 15 मई 2022 तक। तो इसे भी श्रेष्ठ समझिए और इसमें भी विवाह के योग बन सकते हैं। लेकिन विवाह की चर्चा यदि आप अपने गृह में अपने परिवार के साथ में करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी थोड़ा रुक जाइए। 14 अप्रैल 2022 में जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य अपनी उच्च राशि मतलब मेष राशि में प्रवेश करेंगे, उस दौरान आप अपने परिवार से, आप अपने गृह के लोगों से इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं और आपके विवाह के योग इस कारण बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाएंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम।